ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਰਾਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। एक शेर आ बड़ा मशहूर किसी गुमनाम शायर का, कहना हम आह भी बरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल करते हैं। हम आह भी बरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो यानी कि आप कत्ल भी करते हो और चर्चा नहीं होती। दोस्तों किवें खुश हो सारे? कित्थों शुरू करा मैं सोची जांदा सीगा। मैं अज यूट्यूब के उत्ते इंस्टाग्राम के उत्ते बहुत सारिया वीडियो देखिया, फिर सोचा भी कित्थों शुरू करिए। लो जी फिर इत्थों शुरू करते हैं आज ना। योग का मुझे तो लगता है व्यक्तिगत कोई धर्म नहीं है। योग रामदेव जी से पहले हमारे ऋषि मुनियों ने किया। रामदेव और बीजेपी या सनातनी कोई जरूरी नहीं कि उनके पास उनका कॉपीराइट है। जब हरमंदिर साहिब जैसी पवित्र जगह पर नमाज अदा हो सकती है तो क्या योग नहीं हो सकता? अगर खुले शब्दों में कहूं, विरोध करेंगे आप लोग? इस देश में जब कानून नाम की बाबा साहब ने एक जैसा संविधान लिख दिया तो पंजाब, गुजरात, हरियाणा, यूपी तो कानून अलग कैसे हो सकते हैं? योग दिवस मनाया जाता है और उसी योग के ऊपर FIR दर्ज हो जाए तो मैं निंदा करती हूँ। मैं इसके विषय में एक बहुत सुंदर बात आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, भले बुरी लगे, कि पंजाब खालिस्तानी, आतंकवादी, गरम ख्याली और टूटने की कगार पर है। पंजाब को कश्मीर की तरह जोड़ना है। पंजाब को धारा 370 जैसे टूटी उसकी तरह उस लो पर वहां राम का निवास होना बड़ा जरूरी है। सभ्यता, शिष्टाचार, मर्यादा और प्रेम का संदेश देना बड़ा जरूरी है। प्रणाम साध्वी जी। ओ सॉरी, ऐसे कर दिया मैंने। प्रणाम साध्वी जी महाराज। हाँ जी, की कहने हो तुसी? हरमंदिर साहिब जैसी जगह, पवित्र जगह पर योग नहीं हो सकता? हर एक सवाल का उत्तर मिलूगा। हमारे ऋषि मुनियों ने भी किया है। साध्वी जी, आपके ऋषि मुनियों ने तो बहुत कुछ किया है। कुछ चीज़ें तो हमारे याद हैं, बाकी हमारे जहन में, हमारे दिल दिमाग से निकल जाती हैं, क्योंकि हम गंदी चीज़ें अपने दिल दिमाग में नहीं रखते हैं जिस प्रकार आप रखते हो। आपने कहा कि हमारे पूर्वजों ने किया। आपके पूर्वजों ने तो बहुत कुछ किया साध्वी जी। आपके पूर्वजों ने तो नियोग भी किया है। नियोग क्या होता है? यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो पड़ी हैं, आप उन्हें देख लीजिए अच्छी तरह से, आपको नियोग विधि का पता लग जाएगा। जो स्त्री औरत शादी नहीं करती, जैसे कि आप हो, आपने मैरिज नहीं करी है, आप अनमैरिड हो, इसी प्रकार पुराने ज़माने में कुछ औरतें शादी नहीं करती थी, वो नियोग विधि से बच्चे पैदा कर लेती थी। ये प्रथा भी हिंदुस्तान की प्रथा थी, आपकी प्रथा थी, ऋषि मुनियों की प्रथा थी। देवदासी प्रथा के बारे में मैं आपको बताऊं, इससे बेहतर होगा आप यूट्यूब पर वीडियो डाली हुई हैं, तमाम वीडियो पड़ी हैं, आप उन वीडियो को देख लें। उन वीडियो में समझाया गया है देवदासी क्या होती थी। दलितों की औरतों को, शूद्रों की औरतों को आपके समाज के लोग मंदिर में कह देते थे कि ये बेटी, ये रे तेरी ये बेटी तो मंदिर में चढ़ा दे। मतलब छोटी बच्ची होती थी, उसको कह देते कि इसको मंदिर में चढ़ा दो। मंदिर में चढ़ाओ, चढ़ाने के बाद जो पुजारी वर्ग था उनके साथ रिलेशन बनाता था, अनैतिक रिश्ते बनाता था। रिश्ते बनाने के बाद उन्हें वेश्या बना करके बाजार में बेच देता था और उससे कमाई खाता था। ये आपका पुराना समाज है। इंद्र देवता जी महाराज जो बारिश डालने वाले हैं, उनके बारे में क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? इतिहास पढ़ के पता लगता है, आप ही का लिखा हुआ है जनाब। आप अपनी तारीफ़ें मेरे मुंह से ना सुने, आप खुद पढ़ें। आप में तो यार बहुत सी प्रथाएं हैं। आपके मंदिरों में खजुराहो मंदिर है आपका, आप नहीं गई होंगी। जगन्नाथपुरी मंदिर है, आप गई हैं वहाँ? नहीं गई।
एक बार खजुराहो और जगन्नाथपुरी जाएं आप, जा कर के वहाँ देखें, वहाँ तरह तरह के आसन देवी देवताओं से करवाए गए हैं, किसी आम व्यक्ति का नहीं है। शिव और पार्वती को अनैतिक ढंग से दिखाया गया है उन चित्रों में। वो चित्र किसी सिख सरदार ने नहीं बनाए जिन्हें आप दुश्मन समझते हो। हमें तो ये धर्म अच्छा नहीं लगा, हमारे गुरुओं ने हमें तुम्हारी लानत से निकाल करके सिख बना दिया। हम सिख हैं, हम बड़े खुश हैं। हमें आपका धर्म अच्छा लगता, सनातन धर्म, तो हम भाई छोड़ के क्यों जाते। हमने छोड़ा ना, हमने लात मारी, हमारे बुजुर्गों ने लात मारी इस विचारधारा को, जो विचारधारा ऊंच नीच की है। हम लोग जो हैं वो दलित हमारे भाई हैं, हम उनसे, हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है लोगों का, पंजाब का। कोई लोगों में मन में बैर नहीं है। आप लोग उनको मंदिरों में नहीं घुसने देते, तो हमारे आपकी विचारधारा जो है वो अच्छी नहीं लगी, हमने लात मार के आपकी विचारधारा को आपके ऊपर फेंक दिया। दूसरी बात, दरबार साहब में क्या है आपका, गोल्डन टेम्पल पे आप हक जताते हो। जब अहमद शाह अब्दाली दरबार साहब गोल्डन टेम्पल को तोड़ के गया था, उस वक्त क्या कोई हिंदुस्तान का 35 करोड़ का एक भी हिंदू आगे आया था दरबार साहब को बचाने के लिए? नहीं आया था। बाबा दीप सिंह जी, मजहबी सिखों ने कुर्बानी दी, बाबा दीप सिंह जी ने कुर्बानी दी, अपना शीश उनका कट गया लड़ते लड़ते, और उन्होंने मंदिर, स्वर्ण मंदिर जिसको आप कहते हो, हम दरबार साहब कहते हैं, कोई उसे गोल्डन टेम्पल कहता है, उसको आज़ाद कराया। किसने? सिखों ने। क्या कोई हिंदू आया? नहीं आया। हाँ, और मत्स्य रंगड़ ने जब बेअदबी करी गुरु ग्रंथ साहब की और दरबार साहब की, उस वक्त क्या कोई हिंदू आया दरबार साहब को बचाने के लिए? नहीं आया। क्या रिश्ता है आपका हमारा? 1984 में आपने तो लड्डू बांटे हैं हमारी बर्बादी पर। हमारे छोटे छोटे बच्चे गोलियों से छननी होकर हमारी लाशें पड़ी थी पंजाब के चौक चौराहों में, सिखों की बेशुमार लाशें, लवारस लाशें, सिखों की बोटियाँ कुत्ते नोच रहे थे दिल्ली के बाज़ारों में। उन सिखों को कत्ल किसने किया था? आपके समाज के लोगों ने। आप लोगों ने 1984 में हमारा कत्लेआम किया, तो फिर भाई कौन सा रिश्ता? आपका बाबर ने पता नहीं तोड़ी है, पता नहीं तोड़ी है बाबरी मस्जिद। आप लोगों की मतलब दलील है कि बाबरी मस्जिद जो है वो बाबर ने तोड़ दी, 500 साल पहले। मैं भी, हैरत की बात है, 500 साल आपके कोई राजा, कोई महाराजा, कोई छत्रपति, कोई बड़े बड़े साम्राज्य जिनको आप कहते हो ये हमारा राजा है, ये महान हिंदू हृदय सम्राट है, क्या कोई हिंदू हृदय सम्राट वहाँ गया नहीं? अयोध्या में किसी में इतना बल नहीं था कि वो 500 साल से तोड़े हुए मंदिर को बना ले? दरबार साहब पर जिसने आँख उठाई, हमने उसी आँखें नोच ली हैं। चाहे वो मत्स्य रंगड़ हो, चाहे वो अहमद शाह अब्दाली हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, जिसने भी दरबार साहब पर उंगली उठाई है, हमने उसकी उंगली तोड़ दी है। मैडम, आप मुंह उठाकर कह रही हो कि योगा करना कर लिया तो क्या हुआ? आप तो कल को कहोगे कि हमें जिस तरह हम मंदिरों में नियोग करते रहे, हमें उस तरह नियोग करने की प्रथा की हमें यहाँ अनुमति दें। हाँ, आप आएँ, आपका मोस्ट वेलकम है। आप गीता लेके आएँ, आप रामायण लेके आएँ, आप कोने में बैठें, पाठ करें यार। आप अपने धर्म का पाठ कर सकते हो। गीता जी लेके आएँ, आप गीता जी पढ़ें, हमें भी 4 सिख भी बैठेंगे, आपसे धर्म का उपदेश ग्रहण करेंगे। अगर आप वहाँ ताड़ी बजाओगे ऐसे ऐसे उल्टा सीधा, जैसे इंसान बनाया है चमगादड़ की तरह, अगर उल्टे मतलब लटकोगे ना, तो वहाँ नहंग सिख जो बरसा लेके खड़े हैं वो उल्टा दिल्ली में लटकाया था ना, उसी प्रकार वो लटका देते हैं उल्टा। तो आप हमारे धर्म के स्थलों पे आते क्या करने हो यार? अगर आपको बेअदबी करने आते हो हमारे धर्म की, हमारे धर्म के जो असूल हैं उनको फॉलो नहीं करना आपको। अगर आपको नहीं फॉलो करना तो आप क्यों आते हो? आप स्कूल में जाते हो, आपको एक ड्रेस कोड लागू होता है। आप लोग कॉलेज में जाते हो, आप स्कूल में जाते हो, आप लोग ऑफिस में जाते हो, आप लोग पुलिस में जाते हो, आप लोग हाई कोर्ट में जाते हो, सुप्रीम कोर्ट में जाते हो, सेशन कोर्ट में जाते हो, आप लोग आर्मी के अंदर जाते हो, सीआरपी में, बीएसएफ में, किसी भी फोर्स में जाते हो आप, आपके ऊपर एक ड्रेस कोड लागू होता है। आपको कहा जाता है कि यहाँ ये काम अलाउड नहीं है। दरबार साहब सिखों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल, वहाँ जा कर के आप चमगादड़ की तरह उल्टे
लटकोगे। आपने दलील दी कि मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं। हाँ, मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। अगर कोई बात नहीं, अगर मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, एक कोने में पढ़ रहा है, कोई बात नहीं, पढ़ ले। आप भी आएँ, आप आएँ और आप आकर के गीता जी का ओम नमः शिवाय बैठ कर के जाप करें। हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, बल्कि आपको पानी पूछेंगे, आपको कोई हमारा टांग ना लगे, कोई गोडा ना लगे, आपको इत्मीनान से बैठाएंगे हम कि आप पढ़ें। लेकिन अगर आप कहोगे कि हमें ताली बजानी है, यहाँ घंटी खड़कानी है, पत्थर की पूजा करनी है, बुत प्रस्ती करनी है, तो ये हमारे धर्म में अलाउड नहीं है। बुत प्रस्ती करनी हमारे अलाउड नहीं है। हमारा धर्म ही अलग इसी वजह से हुआ है आपसे। अगर आपकी गंदगी, जो आपकी नियोग प्रथा की गंदगी है, आपकी सती प्रथा की गंदगी है, आपकी जो अपने देवदासी प्रथा की जो गंदगी है, आपकी गंदगी जो ऊंच नीच की है, आपकी गंदगी जो दलितों को कहती है कि आप नाम सिमरन नहीं कर सकते, प्रभु की इबादत नहीं कर सकते। रामचंद्र जी ने कत्ल कर दिया था ना संभूक का, हम सब जानते हैं। तो आप अपनी गंदगी को लेकर के अपने घर में रहें, अपने मंदिरों में जाएं। हमारे गुरुद्वारे में अगर आना है तो हमारे कोड को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। यदि आप ये चाहते हो कि जो आप कर रहे हो वही हम करें, मैडम ये काम यहाँ नहीं होगा। और दूसरी बात, आप कर रहे हो आतंकवाद। पंजाब में कोई आतंकवाद नहीं है, आतंकवादी आप लोग हो। आपने एक बार कहा सिखों के बारे में कि हिमाचल की बेटी के थप्पड़ मार दिया। इन लोगों को जवाब देना चाहिए। आपकी इस बात के बाद कैंथल में सरदार का ईंटों से मार मार के सिर फाड़ दिया। आपकी इस बात के बाद जगाधरी में सिख की दाढ़ी नोच ली गई, सिखों पर हमले हुए आपने करवाए हैं, कंगना रनौत ने कराए हैं। हिमाचल में सैकड़े लोगों को पीटा गया, सिखों को। आतंकवादी तो आप हो। क्या पंजाब में किसी हिंदू की पिटाई हुई है? क्या किसी हिंदू को उंगली लगाई गई है पंजाब में? नहीं लगाई गई। हम गैरतमंद लोग हैं, हम सामने सामने टक्कर लेने वाले लोग हैं। हम झुंड में नहीं आते कि झुंड में आए और आकर के किसी को पीट दें। ये सरदारों का असूल नहीं है। सरदार अगर लंदन में भी जाता है ना, तो जनरल एडवायर की छाती में गोली मारता है, लंदन में जा कर के। सरदार वो कौम है मैडम। और आप कह रही हो कि जो हम मंदिरों में काम करते हैं वही हम गुरुद्वारों में करेंगे, तो फिर हमारा और आपका फ़र्क क्या रह गया? गुरु गोबिंद सिंह जी की बाणी पढ़िए आप, किसन बिसन कबू न तेहूँ, वो तो साफ कहते हैं। आप पढ़िए ना बाणी। अगर आप गुरु गोबिंद सिंह जी को अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो आप सिखों के गुरुद्वारों में कभी नहीं आओगे। क्यों नहीं आओगे? उसकी वजह है क्योंकि गुरु जी ने जो आपकी विचारधारा है उसको रिजेक्ट किया है और एक नई विचारधारा दी हमें सिखिज़्म की, जिसे हम फॉलो कर रहे हैं। समझे ना? और बाकी आपको हमारे गुरुद्वारे में आना है, नहीं आना है, आपकी इच्छा है। हम आपको बुलाने नहीं जाते कि आप हमारे गुरुद्वारे आएँ। कि कितने पगड़ी वाले जाते हैं मंदिरों में? नहीं जाते हैं यार, नहीं जाते हैं। हकीकत तो यही है। हमारे छोटे छोटे बच्चे कत्ल कर दिया आपने 84 में पकड़ के। हमारी बहनों से बलात्कार किए गए हैं, और आप कह रहे हो हम में और इनमें कोई फ़र्क नहीं। क्यों नहीं फ़र्क? अगर हम में और आप में फ़र्क नहीं है तो आप पहले बताएं, आप तोपों टैंकों के साथ हमारे दरबार साहब को तोड़ने क्यों आए थे? आप बाबर को नहीं भूले, हम भी आपको भूलने वाले नहीं हैं। 5000 साल मैडम, और आज भी तो कल की बात है, 40 साल हुए हैं। और वीडियो देख लेते हैं आपकी बहुत सी, जिनमें आप कहते हो कि सबील लगा लेते हैं रोड पे, ये हैजा पिलाएंगे, ये नुकसान करेंगे। पंजाबी च कहावत है, कहना दानी दान करे पंडित की वो जले। जलती है लोगों की सिखों को देखकर। आप हमसे पंगा मत लें, आपको ये सौदा महंगा पड़ेगा। हम प्रेम से रहते हैं, मोहब्बत करते हैं, आपकी भी इज्जत करते हैं। आप एक औरत हो, बहुत प्रेम करते हैं, हम आपको फॉलो भी करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। मगर अगर आप हमारे धर्म में हस्तक्षेप करना चाहते हो तो ये नाकाबिल कबूल बात है। आप कहते हो सिख जो हैं वो हिंदू ही हैं। कैसे हिंदू हैं? अगर सिख हिंदू होते तो 1984 में आप हमारी बहनों के बलात्कार थोड़ो करते। आपने दुश्मन बनाया हमें। हमने तो पाकिस्तान को ठुकरा दिया, खालिस्तान को ठुकरा दिया, हिंदुस्तान में शामिल हुए थे हम।
और आपने हमारी बहनों से बलात्कार किया, हमारे नौजवानों का कत्लेआम किया, हमारे दरबार साहब को टैंकों तोपों से उड़ा दिया। पता नहीं क्या दिमाग में है आपके, आप भूल गए क्या? हम आपको याद कराने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं मैडम, समझे ना। बाकी आप ये देखिए वीडियो, देवदासी के बारे में थोड़ी जानकारी आपको मिल जाएगी। देवदासी इतिहास की सबसे खराब कुप्रथा है और देवदासी के नाम से कई लड़कियों का फायदा उठाया गया, शोषण किया गया और फिर उन्हें वेश्या बना दिया गया। देवदासी नाम से तो ऐसा लगता है कि जब भी इसकी शुरुआत हुई होगी तो अच्छे कार्य के लिए व अच्छे मकसद के लिए हुई होगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए और अपनी वासना के लिए देवताओं का नाम लेके लड़कियों को टारगेट किया और उनके घर वालों का, यदि तुम अपनी बेटी को देवताओं को दान करते हो और उनका विवाह देवता की मूर्ति से करवाते हो तो तुम्हारी बेटी देवदासी बन जाएगी, जिससे तुम्हारे परिवार में बहुत खुशी होगी और तुम हमेशा सुखी जीवन जियोगे। और फिर उनके घर वाले उस लड़की को दान कर देते और फिर वह दोनों कभी भी कॉन्टेक्ट नहीं करते। फिर उस लड़के का शोषण किया जाता और उस लड़की का फायदा उठाया जाता। लड़कियां समाज के लिए हमेशा बोझ रही है, लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी कई राज्य जैसे तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में आज भी ये कुप्रथा चल रही है। गरीबी और भुखमरी के कारण आज भी कई लड़कियां देवदासी बन जाती है और फिर मजबूरी के कारण उन्हें वेश्यावृत्ति में जाना पड़ता है। वासना से भरे इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं है तो दोनों जानवर ही।